स्टेट समाचार में आपके साथ रजिंदर सिंह। आज हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी पीडीपी के जुड़ चुके हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि उनकी जो बीजेपी के साथ गठबंधन सरकार रही वो क्यों टूटी और वो 2-3 साल मेजॉरिटी में रहे, उन्होंने पब्लिक के लिए कितना कुछ किया। सर, सबसे पहले आपका दैनिक स्टेट समाचार में स्वागत हो। शुक्रिया जी। नहीं सर, आपकी जो पीडीपी सरकार जो है गठबंधन सरकार, तो सबसे पहले आपने बीजेपी के साथ, फिर आपने क्यों बीजेपी के साथ जो रिश्ता तोड़ दिया? देखिए, आपको मैं राजेंद्र जी ये बात बताऊं कि ये तो हाई लेवल की बात है, मगर चलो आपने मुझसे पूछ ही ली। हमारा डेवलपमेंट के मसले में एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना था बीजेपी के साथ, और मुफ्ती साहब ने जब ये गवर्नमेंट बनाई थी तो उसमें वक्त लगा था, वो किसी मुद्दे पे बनी थी, और उन मुद्दों पे हमने, क्योंकि 2 ही पार्टियां आई थी जम्मू कश्मीर में, एक तो बीजेपी जम्मू प्रोविंस से 25 सीटें लेके आई थी और दूसरा पीडीपी जो है कश्मीर से 28 सीटें लेके आई थी, और लोगों का मैंडेट ही ऐसा था कि जिस पे मुफ्ती साहब ने सोचा कि जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए, जम्मू कश्मीर की खुशहाली के लिए उन्होंने बीजेपी का हाथ थामा। और दूसरा ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी, तो उनके साथ उन्होंने जो है गवर्नमेंट बनाई जम्मू कश्मीर के तरक्की और खुशहाली के लिए। नहीं सर, जब आप मेजोरिटी में था, मुझे बता सकते कितने डेवलपमेंट आपने की और आपके जो पार्टी के अपोजिट ये पब्लिक इतनी क्यों है? देखिए, ये कोई किसी के सामने छुपी हुई बात तो है नहीं, पब्लिक के सामने है। जब बीजेपी और पीडीपी मेजॉरिटी में थी और यहाँ सरकार बना रही थी, तो उन्होंने उस दौर में मुगल रोड देखो आप, डिग्री कॉलेज देखो आप, जैसे मतलब हर एक फैसिलिटी जो है, सुख की सांस जम्मू कश्मीर की आवाम ले रही थी। सुख की सांस जिसे कहा जाए, सुख की सांस ले रही थी। मुफ्ती साहब के बाद जो आपकी सरकार जो काफ़ी घिरी हुई लग रही है, तो आज आपकी जो सरकार को लीड, मतलब आपकी सरकार का जितना पहले नाम था, मेरे हिसाब से उतना तो आजकल आपकी सरकार जो चर्चा में नहीं चल रही है। देखिए, इसमें एक बात है कि बीजेपी वाले जितने भी हैं वो पीडीपी को तोड़ना चाहते थे, और इंशाल्लाह वो टूटेगी नहीं। बीजेपी ने धोखा दिया और पीडीपी, कोई नहीं, ये आप कह रहे हैं या वो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जी पीडीपी टूटी हुई है। पीडीपी एक मजबूत जमात है जम्मू कश्मीर में, और मजबूत जमात बन के उभर रही है और उभरेगी भी, और पहले भी हुकूमत में आई है। और क्योंकि इसके साथ जो ग्राउंड लेवल का वर्कर है, ग्राउंड लेवल का वर्कर जो है वो पीडीपी के साथ है। जहाँ से आपने 28 सीटें ली थी ना, कश्मीर से आपने 28 सीटें ली थी, कश्मीर प्रोविंस से, लेकिन आज भाई के लोग आपके इतने अपोजिट, वो क्यों? इसमें ये बात है, कोई अपोजिट नहीं है, लीडर तब्दील होते रहते हैं। काफ़ी सोशल मीडिया पे भी वहाँ के कश्मीर के लोगों का जो रहा मुद्दा रहा, काफ़ी मतलब वो पीडीपी के अपोजिट रहे। महबूबा के ऊपर काफ़ी सारे अपोजिट क्यों रहे, जबकि उसने 28 सीटें वहाँ से ली थी, आज क्यों है वहाँ? बेसिकली कश्मीर में जो है वो बीजेपी को नहीं चाहते थे, और जब फैसला हुआ मुफ्ती साहब ने और महबूबा जी ने जब ये फैसला लिया कि जम्मू में मैंडेट जो है बीजेपी को मिला है और कश्मीर में जो है पीडीपी को मिला, और तरक्की की खातिर उन्होंने एक ये गठजोड़ करके सरकार बनाई, उसमें कश्मीर के लोग बहुत जाए। और दूसरी बात आपको मैं ये बात कहूँ कि आपने जिक्र किया कि ये जो लोग जो है भाग गए, आप उसी मुद्दे पे आएंगे कि भाग क्यों गए। भागने में ये है कि काफ़ी सारे जो है पीडीपी के जो मेंबर्स जो है कन्वर्ट हो चुके हैं, किसी दूसरी पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर दी है। इंसान लीडरशिप में भी 2-3 किस्में होती है। एक लीडर होता है कि वो मैं कौम की खातिर काम करता रहूं और तब पूरी ज़िंदगी वो उसी में सरफ करता है खिदमत खलक के लिए। दूसरा होता है फसली बटेरा, जो वक्ती तौर पर अपने मुफाद को देखने से। ऐसे बहुत सारे अनसर होते हैं बीच में, कुछ नहीं होता है उनसे जाने से। या इस समय आपकी पार्टी किस पोजीशन पे, इस समय आपकी पार्टी क्या सोच रही, क्या करना चाहती है? इंशाल्लाह हम अपने मुद्दे पे खड़े हैं और पब्लिक हमारे साथ है, जम्मू कश्मीर की आवाम हमारे साथ है, और पीडीपी उभर के आएगी। फ़िलहाल तो हम अपने उस दफ़ा 370 जो है उसका एजेंडा लेके, और जब तक हम उसको वापस नहीं लेंगे तब तक हमारी ये आवाज़ जो है गवर्नमेंट तक जाती रहेगी। चलो वो भी है, लेकिन इस समय जो फिलहाल हमें तो 370 के बारे में बात नहीं करनी, लेकिन अभी कोरोना चल रही है। कोरोना के ऊपर अभी मुझे तो कोई पार्टी दिखाई नहीं दे रही है जो लोगों को एडवाइस दे, गाइडेंस करे।
कि इस समय वो मुश्किलात में, पब्लिक इतनी मुश्किलात में कि पब्लिक का वो साथ है। कोई भी पार्टी अभी जो सामने नहीं आ रही है ना, चलो सेंटर की जो सरकार है वो तो चलो कर रही है थोड़ा बहुत, ना कांग्रेस अभी सामने आ रही, ना एनसी आ रही, ना पीडीपी, तो क्या बचा इसमें? एक बात मैं बताऊं आपको राजेंद्र जी के महामारी बीमारी में जो है पॉलिटिक्स नहीं होती है। नहीं पॉलिटिक्स, और फिर दूसरी भी बात यह है कि एक चीज है ना, फिर भी गरीबी, मतलब गरीब जो लोग हैं, फिर भी इतना तो आपकी पार्टी के पास अकाउंट में तो होगा ना कि वो किसी गरीब का सहारा बन सकते, थोड़ा बहुत तो फंड्स तो दे सकते ना। देखिए मेरी बात सुनिए आप, कि ये जो कोरोना की महामारी बीमारी है, इसमें गवर्नमेंट की गाइडलाइंस पे मतलब गाइडलाइंस को फॉलो करना है। बिल्कुल, जो उसमें हर एक जैसा ही होता है, और उसमें जो है हम बराबर के साथ हैं, और हमारा जो शेयर है उसमें वो भी है। मैंने जो अभी तक, मैं भी न्यूज़ देखता रहा, मैं भी एक न्यूज़ रिपोर्टर हूँ, लेकिन मैंने सोशल मीडिया पे अभी किसी भी पार्टी के लीडर को या प्रेसिडेंट को या सीएम को, किसी को भी अभी तक नहीं बोलते हुए देखा कि पब्लिक इस समय मुश्किलात में, पब्लिक को सहारा उन्होंने नहीं दिया। लेकिन इस समय आपको पब्लिक को सहारा देने, आपको ये पता, आपका क्वेश्चन मैं समझ गया, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे जितने भी लीडर थे वो अंदर थे। नहीं वो अंदर आप भी लीडर, तो आपको भी फर्ज बनता है कि पब्लिक को इस समय आप कहो कि आप बेचिंत रहिए, हम आपके साथ हैं, आपको जब जरूरत पड़ती है आप पार्टी से हेल्प ले सकते हैं। लेकिन इस समय कोई पार्टी सामने ही नहीं आ रही। नहीं, पार्टी सामने आ रही है। अभी इस समय जो जितनी भी पार्टी है वो तो सेंटर के ऊपर दबाव कर रही है, वो सेंटर को पकड़ रही है। वो कुछ बातों के लिए कर रही है कि गवर्नमेंट ना काम हो गई है, फेल हो गई है। किस बारे में फेल हो गई है कि ये जो जैसे ये लॉकडाउन लगा, ये 6 महीने पहले से ही इसकी तैयारी करनी थी, और इसमें गरीब मारा जाता है ज़्यादातर। गरीब लोगों को अगर पहले 10 दिन कहा जाए कि भाई लॉकडाउन फलानी डेट को लग रहा है और आप अपने घरों में जाइए, तो उनको एक वक्त मिलता है जाने के लिए, क्योंकि ये मजदूर तबका, जम्मू कश्मीर बहुत गरीब इलाका है। यहाँ पे जिस इलाके से मैं बिलोंग रखता हूँ, ये बहुत बड़ा दूर दराज रियासी डिस्ट्रिक्ट का एक कोना है ये, और इसमें जो है मजदूरी पे ही डिपेंड है लोगों का। मैं यहाँ की बात करूँगा कि इसमें गरीब लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत हुई, और इंशाल्लाह यहाँ के जितने भी लोग हैं तमाम ने जो है फॉलो किया, SOP का ख्याल रखते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल वो तो मुद्दा आपका मैं मान गया, वो तो गाइडलाइंस को लोग फॉलो कर रहे हैं, वैसी बात नहीं, वो फॉलो कर रहे हैं। लेकिन आपकी पार्टी का फ़र्ज़ बनता है कि वो थोड़ी बहुत पब्लिक की इस समय सपोर्ट करे, किसी गरीब का बेसहारा उसका सहारा बने, किसी गरीब के पास खाने के लिए कुछ नहीं, पार्टी के थ्रू तो आपको कुछ ना कुछ तो उसको सपोर्ट करनी चाहिए। सेंटर तो कर रहा है, इसमें तमाम पार्टियां जो है वो सपोर्ट कर रही है। नहीं कर कोई भी नहीं, मुझे तो दिखाई नहीं दे रही कर रही है। आपको पता नहीं है, आप देख लो, और कर लिए। महबूबा जी भी खड़ी हैं, रात को भी उनका बयान आया, उन्होंने ये भी कहा महबूबा तो सेंटर के ऊपर होगी, वो तो सेंटर के खिलाफ बोल रही होगी कि PM जो ये बोलना तो उसी के खिलाफ है। इस समय तो हमें तो उन लोगों के खिलाफ नहीं ना बोलना है जो लोग इस समय तो हमें तो लड़ाई, अब सेंटर के ऊपर तो दबाव नहीं डाल। इस समय हम सबको पता मुश्किलात में, इस समय तो पूरी पार्टीज को मिलकर देश के लिए लड़ना है ना, कि बीमारी से लड़ना ना। इस समय तो हमने सेंटर को दबाव करेंगे तो वो प्रेशर में उसको ढालेंगे, तो कैसे हम कोरोना से लड़ेंगे? राजेंद्र जी, अपोजिशन एक पुल की हैसियत से गवर्नमेंट के दरमियान, हुकूमत के दरमियान में और पब्लिक के दरमियान में काम करती है। जो सुनिए तो सही, जो बात सेंटर तक ना पहुँचे पब्लिक की तरफ से, वो अपोजिशन पहुँचाती है। जैसे रात को ये एक बयान आया महबूबा जी का कि भाई जेल में जितने भी हैं जिनके पर कम जुर्म, जो मतलब कम जुर्म में अंदर है, उनको छोड़ा जाए, बाद में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, या क्या है मजदूरों को दूसरी स्टेटों से वापस लाया जाए, या उनको सहूलियत वहाँ दी जाए। इस समय जो जेल में है वो थोड़े बचे हुए कोरोना से, अब आप क्या चाहते हैं कि उनसे जेल से निकाल के उनको मार दिया जाए? आपको पता नहीं है, बहुत सारे जेलों में भी इस वक्त बहुत सारी दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर भी कोरोना फर्क है। हर जेल की बात देखो आप, हर जगह देखो, यहाँ उधमपुर में वो मर गया, सराई साहब मर गए, इसी कोविड की वजह से बहुत सारी जेलों में जो है ना, जेलों में भी दिक्कत है। हम नहीं कहते कि उनको उनका जुर्म को ख़त्म किया जाए, जो उनका लगेगा, एलिगेशन लगा है या उनकी साबित होगा, वो अलग बात है। जिनको कम जुर्म, जिनके पर कोई चलान नहीं है, ऐसे ही है जेल में डाले हुए, बहुत सारी जगहों पे ऐसे हैं, तो उन लोगों के लिए कहा। बाकी रहा सवाल कि ये जितना भी हो सके आप गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के मुताबिक ही तो चलना है, और उसी के पर हम भी कह रहे हैं कि भाई हम चलो लोगों को भी समझा रहे हैं। हमारा तो यही फर्ज है इस वक्त, हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में तो है तो सारा गवर्नमेंट के हाथ। अब जैसे मोदी जी ने यहाँ निकाल दिया कि भाई आप एक अकाउंट डाला है, उसमें डालो जी, आप पैसे डालो, हर एक गरीब जिसको जितनी मतलब हिम्मत है वो डालता है, हर एक फंड्स देते हैं। अच्छा, PM केयर फंड्स में ठीक है, मैं आपका तो आपकी पार्टी के थ्रू कितना
पीएम केयर फंड में गया कुछ? देखिए मेरी तरफ से तो अभी नहीं गया, लेकिन मैं- आपकी पार्टी की वजह, पार्टी की तरफ से बहुत गया। अच्छा गया। अच्छा, आपकी पार्टी इसका मतलब कर रही है हाँ सपोर्ट हाँ, लोगों क्यों को। नहीं करेगी, क्यों नहीं तो करेगी। इस समय आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे इस मैं- सिचुएशन में, जब हमारा देश जो काफ़ी खतरे में है, परेशानियों में, तो आप सरकार को क्या कहना चाहते हैं, सेंटर में सरकार को क्या कहना चाहते हैं? मैं सरकार से एक ही गुजारिश करूंगा कि लॉकडाउन ज़रूरी है, लॉकडाउन जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं वो ज़रूरी है, मगर इसके साथ साथ जो गरीब लोग हैं, गरीब जनता है, जो यहाँ से बाहर की स्टेटों में गई है और बाहर की स्टेटों में यहाँ आ रही है, मजदूरी का कोई सोर्स नहीं है, और लोगों ने, गवर्नमेंट ने ये भी किया है कि 5 किलो राशन जो है वो राशन यहाँ पर ये जो इलाका है, पहाड़ी इलाका जम्मू कश्मीर में, इसमें कोई इनकम ऑफ सोर्स है ही नहीं। यहाँ सिर्फ सालाबारी से जो फसलें हैं वो ख़राब हो गई हैं। यहाँ फसल और माल मवेशी पर डिपेंड है। ना माल मवेशी, जब फसल नहीं रहा, घास नहीं रहा, मेवा जात नहीं रहे, तो माल कहाँ से पलेगा। मैं गवर्नमेंट से यही गुजारिश करूँगा कि ये जो गरीब लोग हैं इनका राशन की स्केल जो है वो बढ़ाई दी जाए, और कोविड में जो मेडिकल सेक्टर है इसमें रिक्रूटमेंट की जाए, ताकि हर गांव में, हर इलाके में डॉक्टर्स की एक सर टीम हो। आपका वो तो चलो सर, वो टीम्स तो अभी शायद हर गांव में जा रही है, आपको ही पता, मुझे पता। अब आप क्या चाहते हो कि सरकार को लॉकडाउन जो बढ़ाना चाहिए? देखो जी, ये तो बड़ी बात है, ये हमारे बस की बात नहीं। नहीं, फिर भी मतलब आपका हर इंसान के एक अपना व्यू होता। ओवरऑल जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में। हमारा व्यू जो है बढ़ाना चाहिए, जब तक ये हमारी ऐसी वैक्सीन तैयार हुई, वैक्सीनेशन जो है वो हर जगह पहुंचनी चाहिए। वैक्सीनेशन की बहुत कमी है इस इलाके में, और वो पहुंचनी चाहिए। हर मरीज़ को दवाई फैसिलिटीज़ जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से पहुंचनी चाहिए। कुछ समय मैंने आपकी पार्टीज के भी कुछ इंटरव्यू देखे थे, और भी पार्टीज के देखे थे, उनका कुछ कहना था कि कोरोना नाम की कोई चीज़ नहीं। क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। बहुत सारे बहने नहीं, कुछ कह रहे थे, आपकी पार्टी के लोग भी कह रहे थे, कुछ एनसी के बोल रहे थे, कुछ बीजेपी के अपोजिट थे वो पूरे, तो बीजेपी जो कर रही है अपने मतलब के लिए लॉकडाउन कर रही है। क्या सच में ऐसा है कि कोरोना नहीं? नहीं, ये बात नहीं है, क्योंकि ये वर्ल्ड का मसला है, ये वो पूरी वर्ल्ड का मसला है, ये कोई एक जगह का मसला नहीं है। अपोजिशन बीच में कोई बंदा अगर खड़ा होकर कह दे वो नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा हमारी पार्टी ने कभी नहीं किया। नहीं, फिर भी मैंने कुछ नहीं, ऐसा पार्टी कभी नहीं कह सकती। देखे हुए हैं कुछ के, और भी पार्टियां कह रही है, एनसी भी कह रही है, कांग्रेस भी कह रही है कि निजी कोरोना नहीं है। ये नाकामी गवर्नमेंट की बता रही होंगी, मगर ये नहीं कहेगा कोई कि कोरोना नहीं है, क्योंकि जो आप गंगा में देखो, जो पार्टीज ये कह रही है कि कोरोना नहीं, आप उनको क्या कहना चाहते हो? उनका अपना ख्याल है, उनका ख्याल ऐसा कोई, मैं समझता हूँ इस वक्त जो दूसरी लहर इंडिया में आई है, तो इसमें कोई ये कह ही नहीं सकता कि गंगा की हालात देखो आप, कब्रिस्तान की हालात देखो आप, शमशान घाट की हालात देखो आप, अस्पतालों की हालात देखो आप। कौन कह सकता है ऐसा कोई नहीं कह सकता। ऐसे कोई इक्का दुक्का आदमी कोई हो बीच में, जो आम आदमी हो, जो मतलब उनको ये होते हैं, ऐसे अनासर साथ में होते हैं। ये थे हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी पीडीपी के। आप देखते रहिए दैनिक स्टेट समाचार। मैं आपके साथ रजिंदर सिंह। जय हिंद, जय भारत।